तो दोस्तों, हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन सर यानी कि मेरे साथ। तो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रूम के अंदर अगर हमें पुट्टी करवानी है, पेंट से पहले जो पुट्टी होती है वो करवानी है, तो उसमें क्या कॉस्ट लगेगी आपको। और मतलब एक अप्रोक्सी आइडिया मैं आपको बता दूंगा कि भाई उसके रूम की कॉस्ट क्या है, जो एक पर्टिकुलर गिवन साइज रूम है उसकी कॉस्ट क्या है। उससे आप जो है अपना जो भी रूम है, जो भी आपका घर है, उसकी जो कॉस्टिंग पुट्टी के लिए आप निकाल सकते हैं। जो आज की वीडियो में मैं एक बेसिक थंब रूल बताऊंगा कि भाई पुट्टी कराने की कॉस्ट जो है वो आप लोग कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, पुट्टी जो होती है वो पेंट से पहले दीवार के ऊपर अप्लाई की जाती है, क्यों, जिससे जो पेंट की का जो निखार है वो बहुत ज़्यादा निकल के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ लिया हुआ है क्या, एक 12x10 का रूम है अपना। ये 12x10 का रूम है और जिसकी हाइट है 12 फीट। और इसके अंदर एक दरवाजा है और एक खिड़की है। 7x3 का दरवाजा है और 3x4 की इसके अंदर खिड़की लगी हुई है। और जो नॉर्मली हम लोग अभी अभी चलिए इसको आगे देखेंगे कि कवरेज एरिया पुट्टी का वो हम आगे देखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं बताऊंगा आपने। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको पुट्टी कैलकुलेट करनी है कि भाई मेरे को पुट्टी कितनी पुट्टी चाहिए कमरे के अंदर करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने रूम का टोटल एरिया पता करना है। रूम का एरिया निकालना पड़ेगा आपको। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, रूम का एरिया, जिस रूम में आपको पुट्टी करवानी है उसका एरिया। तो एरिया हो गया दोस्तों अपना कितना। अब देखिए, 1 2 3 4 चार दीवारें हैं। तो एक दीवार है अपनी 12 फीट की, प्लस 10 फीट, प्लस 12 फीट, प्लस 10 फीट। ये टोटल इनटू में हाइट, हाइट कितनी होगी अपनी, 12 फीट की अपनी हाइट होगी। तो अब हमें क्या करना है, टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया दोस्तों कितना, 12 12 24, 10 10 20, यानी कि 44 इंटू में 12। अब ये हो गया दोस्तों 528 स्क्वायर फीट। अब ये तो दोस्तों अपना रूम का एरिया हो गया। अब इसके अंदर हमारी दो ओपनिंग भी हैं, आप देख रहे होंगे, एक तो डोर की और एक विंडो की। तो इसमें क्या करना है, हमें ओपनिंग का एरिया निकाल लेते हैं अपने। डोर 7x3 का है तो 21 स्क्वायर फीट, और विंडो है अपनी 3x4 की, तो 12 स्क्वायर फीट। और ये टोटल क्या हो गया, इन दोनों का टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 33 स्क्वायर फीट। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारे वाल का एरिया। इसके अंदर दोस्तों हमारा जो है क्या, सीलिंग का एरिया और जुड़ जाएगा। मैं सॉरी भूल गया था, सीलिंग का एरिया। अब सीलिंग का एरिया कितना हो जाएगा, 12x10, यानी 120 स्क्वायर फीट। ये हमारा सीलिंग का एरिया हो गया। अब ये प्लस ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 846 स्क्वायर फीट, यानी 648 स्क्वायर फीट टोटल एरिया में हमें पुट्टी करनी है, जिसके अंदर 33 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो ओपनिंग है। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल एरिया मिल जाएगा हमें जिस पे पुट्टी करनी है। तो एक्चुअल एरिया के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल एरिया के लिए जो टोटल एरिया था उसमें से ओपनिंग माइनस कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा टोटल एरिया कितना था, 648 माइनस 33। तो ये हो जाएगा हमारा 4516, यानी 615 स्क्वायर फीट एरिया जो है हमारा टोटल एरिया है। जो 615 स्क्वायर फीट एरिया है
वो टोटल एरिया है जिसपे हमें पुट्टी करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब दोस्तों जो एक पॉइंट था हमारा, फर्स्ट पॉइंट था जो एरिया कैलकुलेट का, वो हमने पूरा कर लिया है। अब आती है दूसरी चीज कि भैया मटेरियल कितना लगेगा, मटेरियल कितना लगेगा। तो अब जो हमने ये जो टर्म दी हुई थी कवरेज एरिया ऑफ, अब इसको ध्यान देखते हैं। अब देखिए यहां एक चीज दी हुई है, कवरेज एरिया ऑफ 1 kg पुट्टी, यानी अगर आप 1 kg पुट्टी लेते हैं तो वो कितना कवरेज एरिया निकालेगी, कितनी जगह को कवर करेगी 2 कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर। अब डबल कोट के अंदर कितना क्लियर करेगी वो, 12 से 15 स्क्वायर फीट एरिया क्लियर करेगी आपका। तो अब निकालते हैं दोस्तों मटेरियल। अब दोस्तों मटेरियल निकालने के लिए हमें पता है, अब मान लीजिए ये 12 से 15 दे रखा है, तो हम छोटे वाले टर्म को ही पकड़ लेते हैं कि भाई 12 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो ये क्लियर करेगी। तो हमारा टोटल एरिया कितना है 615, 12 स्क्वायर फीट एरिया ये जो 1 kg पुट्टी जो है वो क्लियर करेगी। तो हमें अब निकालनी है टोटल जो कितनी केजी जो है वो पुट्टी लगेगी। तो मटेरियल निकालने के लिए हमें क्या निकालना मटेरियल में कि रिक्वायर्ड पुट्टी, कि हमें कितनी पुट्टी की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जो एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय कवरेज, ठीक है जी। तो एक्चुअल एरिया हमारा कितना है दोस्तों 615 स्क्वायर फीट, और कवरेज कितनी है हमारी 12 स्क्वायर फीट। अब हमारी रिक्वायर्ड पुट्टी कितनी आ गई, कितनी आ जाएगी, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 51.25 kg मटेरियल हमें चाहिए। तो इसको राउंड फिगर कर लेते हैं। तो ये हो गया, राउंड फिगर करने के लिए 52 kg मटेरियल जो है हमें चाहिए। क्या काम करने के लिए, इस पूरे रूम को पुट्टी करने के लिए। जो आपकी 25 kg के पैक में आती है, 40 kg में आती है और 1 kg के पैक में आती है। हम यहाँ 40 kg वाले पैक को इस्तेमाल करेंगे। हम 2 बैग जो है, अब यहाँ पे अप्रोक्सी आपका जो है लगभग 1.25 बैग के आसपास लग रहा है। तो अब यहाँ पे जो है 25-25 kg के 2 बैग लेके आएंगे, उससे इसको जो है हम कवर करेंगे। तो 25 kg का जो बैग है वो अपना पड़ता है करीबन, यूँ लगा लीजिए आप 400 रुपए का। तो 2 बैग पुट्टी हमें यहाँ पे चाहिए। हम 25 kg वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका हो गया, एक बैग का कितना है 400 रुपये, 2 का हो गया 2 इंटू में 400, तो ये हो गया 800 रुपये। तो 800 रुपये की तो हमारी हो गई दोस्तों पुट्टी, कि ये पुट्टी हमारा मटेरियल लगेगा। तो मटेरियल कॉस्ट क्या हो गई हमारी, मटेरियल कॉस्ट क्या है 800 रुपये, 800 रुपये हो गई हमारी मटेरियल कॉस्ट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं लेबर कॉस्ट। दोस्तों पुट्टी करने के लिए आप अगर नॉर्मल अपने खुद से लेबर पकड़ के करवाएंगे तो आपको 2 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट लेगा। तो अगर हम लेबर का पर स्क्वायर फीट रेट लगा लें, पर स्क्वायर फीट रेट हो गया 2 रुपये, 2 रुपये। तो टोटल एरिया कितना है हमारा 615 और इंटू में 2, 615। 2 से मतलब ज़्यादा भी ले लेता है कोई, 3 भी ले लेता है, बट हम 2 रुपये पकड़ के चलते हैं। आजकल 2 रुपये में मिल जाता है, 2 रुपये में करने के लिए आदमी बड़ी नॉर्मली
2 से 3 रुपए में मिल जाता है, तो हम फिलहाल 2 रुपए पकड़ रहे हैं। आपके एरिया में जो रेट चल रहा हो आप वो पकड़ सकते हैं। तो 615 रुपए, 615 स्क्वायर फीट एरिया इंटू में 2, भाई पर स्क्वायर फीट 2 रुपए ले रहे हैं, तो 615 इंटू में 2, तो ये हो गया दोस्तों 1230, RS 1230, यानी 1230 रुपए आपका लगेगा इस कमरे को पुट्टी करने के लिए। इसके अंदर मटेरियल लगेगा आपका 800 रुपए का, 1230 रुपए की लगेगी लेबर। तो चलिए अब निकालते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होगी। ठीक है जी, अब टोटल कॉस्ट हो गई दोस्तों, हम पकड़ लेते हैं 800 रुपए की पुट्टी, 800 रुपए हो गए आपके मटेरियल के, प्लस 1230 हो गई आपकी लेबर, और टोटल हो गई आपकी 3002, यानी कि 2030 रुपए आपके टोटल लगेंगे एक 12x10 के रूम को पुट्टी करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये एक मैंने थंब रूल बताया है कि आपको अगर पुट्टी करवानी है तो क्या क्या जो है आपको किस किस तरह से स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने हैं, ताकि आप जो है अपना मटेरियल और लेबर की कॉस्ट निकाल सकें। बाकी कुछ जो रेट में अप डाउन हो सकती है आपके एरिया में या हमारे एरिया में, थोड़ा बहुत रेट में लेबर के में या मटेरियल के में अप डाउन हो सकता है, तो वो आप उसी हिसाब से अपना रेट में अपने एरिया में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय।